हेलो स्टूडेंट्स, यदि हम आपसे बात करें एमपीपीएटी में काउंसलिंग कराते समय यदि हम फ्री सीट भरते हैं और फ्री कॉलेज यदि हमें मिल जाता है तो क्या फीस स्ट्रक्चर होगा, और यदि हमें पेमेंट सीट मिलती है तो उसका क्या स्ट्रक्चर होगा उस कॉलेज के लिए, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें काउंसलिंग के दौरान जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तब लगने वाले हैं। तो फीस स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो स्टूडेंट्स लास्ट ईयर जो आप लोगों को फीस लगी है, फ्री सीट वालों को 14,160 रुपये टोटल कॉलेज में फ़ीस लगती है। जी हाँ, यदि आप साथ में हॉस्टल में भी रहते हैं गवर्नमेंट के तो स्टूडेंट्स फिर आप लोगों को थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा लग जाता है। 6,000 रुपये आपको और लग जाते हैं हॉस्टल का, एक साल का फीस हॉस्टल का 6,000 के आसपास में है, और 14,160 रुपये के आसपास में आप लोगों का किसका है, ठीक है, कॉलेज की फ़ीस है। तो ये टोटल आप लोगों को खर्चा कितना है, 20,000 रुपये का हॉस्टल में रहने का और एक साल का पूरा कॉलेज की फ़ीस का। अब यदि स्टूडेंट्स यदि हम बात करें आप लोगों से कि भाई ये जो फीस है, ठीक है, तो फिर हमें स्कॉलरशिप मिलेगी क्या, तो बोले यस, एससी एसटी और ओबीसी वालों को, जैसे एसटी एससी वालों को स्टूडेंट्स, ठीक है, 40 से 42,000 रुपये सालाना स्कॉलरशिप मिलती है। ओबीसी वालों को स्टूडेंट्स लगभग 35,000 से लेकर 38,000 रुपये साल की स्कॉलरशिप आपको मिलती है। तो लगना कितना, 20,000 रुपये, और स्कॉलरशिप मिलती कितनी, उससे दुगनी स्कॉलरशिप आप लोगों को मिल जाती है, याद रखिएगा। तो स्टूडेंट्स यदि हम प्राइवेट कॉलेज की फीस की बात करें तो स्टूडेंट्स फ्री सीट से लगभग दुगनी यहाँ पर, ठीक है, पेमेंट सीट की फीस है। वहाँ पर आपको टोटल जो है 20,000 रुपये लग रहा था हॉस्टल का और, ठीक है, कॉलेज का। यहाँ पर स्टूडेंट्स 40,250 रुपये आप लोगों को एक साल का खर्चा आएगा पेमेंट सीट में। तो जो भी कॉलेज आप भर रहे हैं यदि फ्री सीट में मिलेगा तो खर्चा आपका आधा है और पेमेंट शीट में खर्चा ज़्यादा है। तो पेमेंट शीट में भी स्कॉलरशिप मिलेगी। तो अब देखिए, हमने आपको बताया था कि भैया एसटी एससी वालों को स्कॉलरशिप मिलना कितना, 40-42,000 रुपये के आसपास में स्कॉलरशिप मिलना है, और ओबीसी वालों को कितनी स्कॉलरशिप मिलना है, तो ओबीसी वालों को स्टूडेंट्स यहाँ पर 35-38,000 रुपये के आसपास स्कॉलरशिप मिलेगा। तो जो भी आपकी फ़ीस लगना है उतनी स्कॉलरशिप मिल जाएगी, तो यहाँ पर पैसे बचेंगे नहीं। लेकिन जब फ्री सीट मिलेगी तो आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी फ्री में और आपको स्कॉलरशिप ज़्यादा मिलेगी, तो आपका खर्चा भी उसमें आने जाने का निकल जाएगा, वो तो टोटली फ्री हो जाता है। ये शुरुआत में जेब का लगेगा, दोनों में, फ्री में भी थोड़ा सा जेब का लगेगा और पेमेंट सीट में भी पैसा लगेगा, लेकिन दोनों स्कॉलरशिप के रूप में आपको वापस मिल जाते। फ्री सीट में फ़ायदा ज़्यादा हो जाता, पेमेंट सीट में थोड़ा सा आप लोगों को जेब का भी खर्चा लग जाता है। तो ये इसमें सारे खर्चे आ जाते हैं। आप यदि देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, एक एक चीज़ों की यहाँ पर टोटल फीस ले ली गई आपसे, एप्लीकेशन फॉर्म का, ठीक है, एकेडमिक का, कोर्स, ठीक है, सर्कुलेशन का, इसके बाद में एडिशनल फीस है, डिग्री की फ़ीस है, इंश्योरेंस है, बैंक सर्विस फीस है, लाइब्रेरी की फ़ीस है, इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज है, हॉस्टल की फ़ीस है, लेबोरेटरी फ़ीस है, सब कुछ आपसे वसूल लिया जा रहा है, अलग से कुछ भी आपको देना नहीं होगा। अब यदि स्टूडेंट्स हम इसके बाद में आपसे चर्चा करें आगे, ठीक है, कि भैया यदि हमें कॉलेज अलॉट होगा तो किस तरीके से होगा। तो स्टूडेंट्स जब कॉलेज अलॉटमेंट होता है तो इस तरीके से होता है। सबसे पहले आप लोगों की काउंसलिंग है, काउंसलिंग आपने करा चुके हैं, अब आप लोगों को कॉलेज जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। किसी भी कॉलेज में आप जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है तो उसकी लिस्ट हम आपको बता दे रहे हैं। जब आप कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे तो स्टूडेंट्स जब रिजल्ट आएगा तो फिर इस तरीके से आप लोगों को कॉलेज मिलेगा। तो स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा सिलेक्शन साइंस जोन एकेडमी से हर वर्ष होते हैं, इस वर्ष भी सर्वाधिक सिलेक्शन अपने ही कोचिंग संस्थान से हैं। तो इस तरीके से जब आपको कॉलेज मिल जाएगा तो उस कॉलेज के नाम पर आपको 5,000 रुपये फीस ऑनलाइन देना होगा, ठीक है। यहाँ पर कितनी फीस लग रही है आप देख सकते हैं, फ्री शीट में कितनी फीस है तो 14,160 है, तो 5,000 आप यहाँ जमा कर दिए, बची फीस जो आप लोगों की स्टूडेंट्स, ठीक है, 9,000 के आसपास में, ये आप लोगों को कॉलेज जाकर जमा करना पड़ेगा, ठीक है, जिस डेट में आपको कॉलेज बुलाया जाएगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स 5,000 ये जमा हो गए। इसके बाद में अब ये 5,000 की रिसिप्ट और सारे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से, पीएटी में कितना रिजल्ट आया है, 10-12 की मार्कशीट हो गया आप लोगों का, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया, ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, टीसी माइग्रेशन हो गया आप लोगों का, चरित्र प्रमाण पत्र हो गया, यदि आप फ्रीडम फाइटर्स हैं तो लगेगा, ठीक है। इसके बाद में फार्मर कोटे से तो लगेगा, गैप यदि किया है तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। 2 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो लगेगी आप लोगों को। सभी सर्टिफिकेट जो आपने लगाए हैं वो सब गजेटेड ऑफिसर से सिग्नेचर होना चाहिए, मतलब कॉलेज के प्रोफेसर हैं, स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनका, ठीक है, वहाँ पर लिखा होता है गजेटेड ऑफिसर लिखा रहता है, उनकी सील साइन लगती है, ठीक है। तो वो अटेस्टेड लिख देते हैं कि भैया हाँ ये डॉक्यूमेंट्स हमने ओरिजिनल देख लिया, फोटोकॉपी देख लिया है, ये दोनों सही हैं। या तो फिर आप स्वयं द्वारा सत्यापित भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। EWS है तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। PWD यदि आप हैं तो लगेगा, नहीं तो हैंडीकैप्ड है तो नहीं लगेगा। ये स्टूडेंट्स सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आप लोगों को कॉलेज पहुंचना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, इसके बाद ही आपको कॉलेज अलॉट होगा।